15वां शब्द में आया है। 15वां शब्द अनिकता के साथ कहने वाले कि हम कभी नहीं मर सकते, मरेगा तो वह मरेगा जो संसारिक बुद्धि एवं देहाभिमानी है, न प्रमाण से कहने वाले। आइए 15वां शब्द को श्रवण करें और उसके अर्थ समझें। हम न मरे मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हम न मरे मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। साकत मरे ही संत जन जीवही, साकत मरे ही संत जन जीवही। भर भर राम रसायन पीवही, भर भर राम रसायन पीवही। हम न मरे मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हम न मरे मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हरि मरि है तो हम हो मरे है, हरि मरि है तो हम हो मरे है। हरि न मरे हमें काहे के मरे है, हरि न मरे हमें काहे के मरे है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कहे कबीर मन मन ही मिलावा। अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम न मरे मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हम न मरे मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। शब्द छोटा सा है और अर्थ बहुत ऊंचा है। हम न मरे है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। बोधवान कहते हैं कि हम कभी नहीं मर सकते, मरेगा तो वह जो संसारिक बुद्धि का एवं देहाभिमानी है। मुझे तो जिलाने वाला तथा अमर बोध देने वाला सद्गुरु मिल गया है। मनुष्य जब तक अपने आप को देह मानता है और देहाध्यास में डूबा है, तब तक उसे मरने का भय होता है। परंतु जब वह समझ लेता है कि मैं देह नहीं अविनाशी चेतन हूँ, और इस बोध में जब वह एक रस स्थित हो जाता है, तब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर जब तक बना है उसको अपने उसको लेकर हर्ष नहीं, और यदि शरीर के नाश का समय आ जाए तो इस बात को लेकर उसे कोई विषाद एवं भय नहीं। वह तो हर समय अपने अमर चेतन स्वरूप में स्थित है। जो संत महात्मा होते हैं ना, जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, तो मृत्यु का समय आता है तो दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते, और प्रेम से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। सबको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद और साहिब बंदगी करते हैं। उनको जाने का कोई दुख नहीं, और रहने वाले को रहने का भी कोई सुख नहीं रहता। उनको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और दुख सुख से वो रहित हो जाते हैं। और जो दुख सुख से रहित हो गए ना, वही तो जीवन मुक्त होते हैं। थोड़े थोड़े बातों में दुखी होते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में खुशी होते हैं। तो सुख दुख से ऊपर उठ जाने वाले महात्मा ही महान होते हैं। तो सद्गुरु साहिब यही समझा रहे हैं कि मरने और जीने का कोई सुख और दुख और कोई गम नहीं रह जाता। साकत मरि है संत जन जीव
गई, भरी भरी राम रसायन पी गई। अबोधित देहाध्यासी मनुष्य मरने के भय से पीड़ित होता है और अंत में मरकर संसार की नाना योनियों में भटकता है, किंतु देह अध्यास से मुक्त स्वरूप निसंग सदैव निर्भय होते हैं। वे जब तक देह में हैं तब तक भी वस्तुतः अमर आत्मस्वरूप में ही स्थित है, और जब शरीर छूट गया तब भी आत्मस्वरूप में लीन है। अतः वे अपने स्वरूप में सदैव जीवंत हैं, क्योंकि वे जीवन पर्यंत विवेक रूपी प्याले एवं आत्मचिंतन रूपी राम रसायन भर भर कर पीते हैं। जो राम रसायन भर भर के पिए उनको दुख और सुख कहाँ, वो तो अपने आप में मस्त रहते हैं। जीवन रहने का और छूटने का उनको कोई गम नहीं। हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि न मरे हम काहे मरी है। बुद्धवान कहते हैं कि यदि परमात्मा मर जाए तो मैं भी मर जाऊंगा, और यदि परमात्मा न मरे तो मैं क्यों मरूंगा। वस्तुतः परमात्मा और आत्मा दो नहीं है। क्या इस शरीर में दो चेतन सत्ता का अनुभव होता है। मैं के रूप में इस शरीर में एक ही चेतन सत्ता का अनुभव होता है। मैं ही परमात्मा है और परमात्मा ही मैं है। इस बोध और स्थिति में निर्भय स्वरूप स्थिति का राज्य है। मैं और परमात्मा कोई अलग नहीं होता, मैं ही परमात्मा है और परमात्मा ही मैं है। यह बोध हो जाता है और ये स्थिति आ जाती है तो वही निर्भय और स्वरूप स्थिति के राज्य में रहते हैं। और स्वरूप स्थिति के राज्य में रहने वाले को दुख और सुख की बात कहाँ होगी। कहे कबीर मन ही मिलावा, हमारा भय सुख सागर पावा। कबीर साहब कहते हैं कि जब अपना मन अपने में लीन हो गया, अर्थात मन अपने में शांत हो गया, तब जीव अपने अमर स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसी स्थिति में उसको सुख का अनंत सागर मिल गया। जैसे चेतन पुरुष शुद्ध है, जब वैसे ही मन शुद्ध हो जाता है तब जीव का कैवल्य हो जाता है। इसीलिए तो संत जन समझाते ना, मन को गलत दिशा में ना ले जाओ, गलत काम करने के लिए मन को मत बिगाड़ो, मन को सही दिशा में ले जाओ, सही काम करो और सही रास्ता में मन को लगाओ। और इसीलिए बता रहे हैं कि मन जिधर जाता है ना तो वैसे जीवन बनता है। मन शुद्ध है तो जीवन शुद्ध होता है, और मन अशुद्ध हो जाता है तो जीवन अशुद्ध हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि मन शुद्ध हो जाता है तब जीव का कैवल्य हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। मन तो सबके पास है, सबके अंदर मन समाया हुआ है, और मन शुद्ध हो गया तो वही कैवल्य हो गया, और मन अशुद्ध हो गया तो वही बंधन हो गया। इसलिए बंधन को हटाना है तो मन को क्या करना होगा, अच्छा बनाना होगा। क्योंकि मन मान लेता है ना ये पत्नी है, ये मान लिया मन, तो मन बिगड़ेगा और मन फिर रसिक बनेगा और मन बंधन बनाएगा। तो मन ही मान लेता है तो सारा बंधन बनना शुरू हो जाता है। और मन ये बनाता है कि दुनिया में जितनी स्त्री जाती है सब मेरी माँ है, सब माँ के समान है, सब मेरी बहन है, और छोटे छोटे बच्चे सब मेरी बेटी के समान है। तो बताओ माँ के मानने में बंधन कहाँ होगा, बहन में बंधन कहाँ है, बेटी में बंधन कहाँ होगा, कहीं बंधन नहीं होगा। हाँ कहीं भी मोह बनाते हैं, हाँ सब जगह हमारे जीवन में बंधन बन जाता है। इसलिए बंधन न बनाए, मोह न बनाए, मन को शुद्ध बनाए, और शुद्ध बनाएंगे तो केवल कर्तव्य होगा। ये हमारा रिश्ता है, अमुक हमारे अमुक है, ऐसा कह लिए, ऐसा मान लिए तो सिर्फ व्यवहार बनता
रिश्ता भी नहीं बन पाता और मन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हम सबको समझाते हैं कि जब मन शुद्ध हो जाता है तब जीव कैवल्य हो जाता है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए हम सब के पास मन है और मन को सही रास्ता में ले जाने के लिए, गलत जगह ले जाने के लिए हम सब स्वतंत्र है। बस बंधन बनाने के लिए हम उसके लोभ में ना पड़े, चाहना में ना पड़े और उसके अनुसार ना नाचे और हम अपने अनुसार मन को नचाए तो सही जगह ले जाएंगे, सही काम करेंगे और कैवल्य होगा और मुक्ति होगी। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और हम सबको यही काम करना है, दुनिया के कीचड़ से उबरने के लिए, बंधन से बचने के लिए, संसार के दुख से दूर होने के लिए अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपना कल्याण करना है। तो जीव का कैवल्य हो जाता है तो निश्चित है अपने स्वरूप में स्थित होना जरूरी है। इसलिए हम सबको करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम न मरे मरिह संसार हमका मिला जीवन, हम मरेंगे नहीं बल्कि संसारिक बुद्धि हम देहानी है वही मरेगा। और मुझे तो जिलाने वाला, अमर बोध देने वाला सदगुरु मिल गए हैं। जब सदगुरु मिल जाते हैं, अमर बोध देते हैं और ज्ञान दे देते हैं तो सब कुछ बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और हम सब मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए वही काम हम सबको करना है। और हमको ऐसे बोध देने वाले, अमर बोध देने वाले सदगुरु मिले हैं। तो सदगुरु के बताए रास्ता में चल करके अपने बंधनों को छुड़ा करके मुक्ति का काम करना है। बोलिए सदगुरु।